गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एबीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी, राजस्थान। कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट सेकंड के एबीएसटी विषय के सेकंड पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक अपूर्ण ठेके पर चालू कार्य का मूल्यांकन एवं इसकी मदों को चिट्ठे में दिखाना, इस पर विस्तृत विवरण दे रहा हूं कि वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस किस तरीके से करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड शोइंग इट्स आइटम इन बैलेंस शीट, और जो अपूर्ण ठेके से संबंधित आइटम है उनको बैलेंस शीट में हम किस तरीके से दिखाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड शोइंग items in balance sheet of incomplete contract, showing items in balance sheet of incomplete contracts. इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। वर्ष के अंत में जैसे ठेका कार्य पर वर्ष के अंत में जब ठेका कार्य पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाता, यानी कि ठेका पूर्ण नहीं हो पाता, ठेका कार्य पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाता, तो अर्ध संपन्न अथवा निर्माणावस्था में कार्य को अर्ध संपन्न कार्य वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। इस वर्क इन प्रोग्रेस के मूल्यांकन में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाता है। यदि हम प्रथम रीति अपनाएं तो कॉस्ट के आधार पर, और यदि वैकल्पिक रीति अपनाएं तो वैल्यू के आधार पर हम इसका मूल्यांकन करेंगे। तो प्रथम रीति के अनुसार कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, प्रमाणित कार्य की लागत, जो भी लागतें हमने लगाई है, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्रमाणित कार्य की लागत ज्ञात करेंगे, मूल्य ज्ञात नहीं करेंगे, केवल लागत ज्ञात करेंगे, और उसमें कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड को जोड़ देंगे, यानी कि अप्रमाणित कार्य की लागत को जोड़ देंगे। फिर उसके टोटल में हम शेयर ऑफ प्रॉफिट टेकन इनटू P&L अकाउंट ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इस ठेके के ऊपर जो भी लाभ अर्जित के रूप में लाभ हानि खाते में वर्ष के अंत में ले जाया गया है, केवल इस ठेके से संबंधित लाभ जो लाभ हानि खाते में ले जाया गया उसको भी जोड़ देंगे। तो इन तीनों को जोड़ने से हमें वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ज्ञात हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट टेकन इनटू P&L अकाउंट ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट। यदि हम वैल्यू के आधार पर जो भी प्रमाणित कार्य है और जो प्रमाणित कर दिया है ठेकेदाता ने, जिसकी जो भी हमें इंजीनियर ने कार्य प्रमाणित कर दिया है, उसकी वैल्यू जो बनती है, उस वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड में कॉस्ट नहीं लेकर के वैल्यू लेंगे, तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड जोड़ दिया जाएगा। अप्रमाणित कार्य की तो हमेशा लागत ही ली जाती है, अनसर्टिफाइड वर्क की तो हमेशा लागत ही ली जाती है, कि जो वर्ष के अंत में जो कार्य प्रमाणित नहीं हो पाया है या प्रमाणन के कार्य के बाद में जो कार्य किया गया वो अनसर्टिफाइड हो गया उसी वर्ष के दौरान, तो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड को हम जोड़ देंगे, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड में कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड जोड़ देंगे, और घटाएंगे कौन सा, का प्रॉफिट केप्ट एज रिजर्व के इस ठेके पर जो भी लाभ हमें काल्पनिक लाभ हुआ था उसमें से लाभ हानि खाते में लाभ ले जाने के बाद जो शेष राशि हमने असंभाविताओं के लिए आयोजन रखा है, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी रखा है, उसी प्रॉफिट केप्ट एज रिजर्व को हम यहाँ पे घटा देंगे। तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड लेस प्रॉफिट केप्ट एज रिजर्व को घटा देंगे, तो हमें वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ज्ञात हो जाएगा। ये क्योंकि हमने यहाँ पहले वैल्यू ली है और जिसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो
जो प्रॉफिट हम P&L अकाउंट में लेंगे वो तो इसमें जुड़ा रखना है, और जो प्रॉफिट रिजर्व के रूप में हमने रखा है वो हमें यहाँ घटाना है, इसलिए यहाँ वैल्यू के आधार पर समायोजन हुआ है। अतः चूंकि हमें इंजीनियर द्वारा प्रमाणित कार्य की लागत मूल्य ज्ञात होता है कि इतने मूल्य का काम प्रमाणित हो गया है, इसलिए ये वैकल्पिक रीति ज्यादा काम में ली जाती है। अधिकतर उपयोग वैकल्पिक रीति का ही किया जाता है। अपूर्ण ठेके से संबंधित मदों को हम वर्ष के अंत में चिट्ठे में यानी कि बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाएंगे कि बैलेंस शीट एज ऑन एट द एंड ऑफ द ईयर। तो केवल इस एक ठेके से संबंधित मदों को दिखाना है, तो हम असेट साइड में जो भी वर्ष के अंत में मटेरियल बचा हुआ है, मटेरियल एट साइट कार्यस्थल पर जो सामग्री है उसको दिखा देंगे, असेट साइड में दिखाएंगे। प्लांट एट साइट जो भी वर्ष के अंत में कार्यस्थल पर जो प्लांट बचा हुआ है यानी कि उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू लेंगे, वो प्लांट एट साइट की हम यहाँ रिटर्न डाउन वैल्यू दिखा देंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू। और फिर वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वर्क इन प्रोग्रेस का मूल्यांकन उन्होंने अभी अभी वैकल्पिक रीति को श्रेष्ठ मानते हुए किया है कि वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एड कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड लेस प्रॉफिट केप्ट एज रिजर्व, और इन तीनों का समायोजन करने से हमें वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मालूम हो जाएगा। किंतु इस अर्ध संपन्न कार्य के पीछे यानी कि प्रमाणित कार्य के पीछे या प्रमाणित कार्य के मूल्य के ऊपर हमें ठेकादाता से जो एडवांस मिला है उसको हम इस मूल्यांकन में से घटा देंगे, लेस एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। तो इस एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी को लायबिलिटी साइड में नहीं लिख करके, चूंकि ये वर्क इन प्रोग्रेस के पेटे मिला है, इसलिए इस वर्क इन प्रोग्रेस में से के ही मूल्यांकन में से घटा के दिखा देंगे और फिर यहाँ फाइनल फिगर लिख देंगे मेन टोटल में। अगर कोई इस ठेके से संबंधित मजदूरी बकाया रह गई है, वेजेज एक्रूड यानी कि आउटस्टैंडिंग, तो उसको लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। सैलरी एक्रूड या आउटस्टैंडिंग है तो उसको भी हम यहाँ लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। तो ये अपूर्ण ठेके से संबंधित मदों को हमने बैलेंस शीट में दिखाने का तरीका भी देख लिया है। तो ये रहा अपूर्ण ठेके पर चारों कार्य का मूल्यांकन एवं इसकी मदों को, अपूर्ण ठेके की मदों को चिट्ठे में दिखाना। धन्यवाद।